नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टेक्निकल दुनिया चैनल पर टेक्निकल से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होती है इस चैनल पे अपलोड की जाती है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। चलिए, तो आज जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देख कर आए होंगे कि बिना गलती के आपका चैनल बंद हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आती है, बहुत सारे ऐसे लोग मैसेज करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं कि बिना गलती की वजह से ही हमारा चैनल बंद हो गया। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि बिना गलती का भी चैनल आपका बंद हो सकता है। कुछ तकनीकी है, कुछ टेक्निकल है और कुछ जानकारी लोगों को होगी भी, तो वो उनको नहीं पता कि वो शायद गलती होगी जिसके चलते उनका चैनल टर्मिनेट हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कि चैनल टर्मिनेट हो जाते हैं और उनको अंदाजा तक नहीं होता है कि हमारे एक्चुअली दिक्कत क्या थी चैनल में, कि चैनल में क्या प्रॉब्लम था जिसके चलते हमारा चैनल जो है टर्मिनेट कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, चैनल पे कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो मैं 2 पॉइंट बताऊंगा और आपको 2 पॉइंट में ही एनालाइज करना है, समझना है कि आपका अगर चैनल टर्मिनेट हो जाता है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसके पीछे कारण क्या होता है। तो आप हमारे वीडियो के अंतिम तक बने रहें, आपको समझ में आ जाएगा और आप इन फ्यूचर वैसी गलती करने की आप कोशिश मत कीजिएगा। और हो सकेगा तो इसमें से 2 पॉइंट में एक पॉइंट ऐसा भी है कि शुरुआत में भी ऐसा गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, तो हम पहला शुरुआत करते हैं 2 पॉइंट से। आज पहले की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आपको बिना गलती के आपके चैनल को टर्मिनेट किया जा सकता है या फिर आपके चैनल को सस्पेंड किया जा सकता है। सबसे पहली बात, होता क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए आपका कोई ईमेल आईडी है, तो उस ईमेल आईडी से क्या होता है कि आप अपना चैनल क्रिएट करते हैं। कोई भी चैनल क्रिएट करने से पहले आप ईमेल आईडी बनाते हैं। तो आप जैसे ईमेल आईडी बनाते हैं, आप उस ईमेल आईडी से यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आप उसी ईमेल आईडी से एक और चैनल क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। आप एक जीमेल आईडी के माध्यम से आप मल्टीपल जो यूट्यूब चैनल है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप सोच रहे होंगे कि चलो मेरा एक ही आईडी है, एक ही मेल आईडी से 2 चैनल क्रिएट कर लिया, 2 चैनल पे खूब बढ़िया से काम कर रहे हैं और दोनों चैनल आपको ग्रोथ कर गया। मान लीजिए आपको कोई चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गया, कोई चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर होगा, आपको खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो मैंने एक ही चैनल से, एक ही ईमेल आईडी से मैंने चैनल क्रिएट कर लिया और मुझे अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, अच्छा खासा जो है उस पर हम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ला रहे हैं। लेकिन जब क्या होता है कि यूट्यूब का बहुत सारा पॉलिसी होता है, कॉपीराइट का होता है, कम्युनिटी गाइडलाइन का होता है। तो अगर आप चैनल पे रेगुलर काम कर रहे हैं तो आपको ये समस्या थोड़ी बहुत आती रहती है, चाहे कॉपीराइट की हो चाहे कम्युनिटी गाइडलाइन की हो। तो इतना ज़्यादा नियम है और उस नियम का हम पालन करते हुए भी कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके चलते हमारे चैनल पे कॉपीराइट भी या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ सकता है, जिसके चैनल आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके चैनल टर्मिनेट हो जाए। तो मान लीजिए आपने एक ईमेल आईडी से 2 चैनल क्रिएट किया और 2 चैनल जब क्रिएट किया और मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक चैनल पे, 2 चैनल में किसी एक चैनल पे आपको कम्युनिटी गाइडलाइन आ गया, मान लीजिए 3 कम्युनिटी गाइडलाइन 3 आ गया या फिर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक 3 आ गया, तो आपका क्या हुआ, चैनल इज टर्मिनेटेड, चैनल आपका टर्मिनेट हो गया। तो अब यहां पे समझने वाली बात है कि अगर आप एक ईमेल आईडी से 2 चैनल क्रिएट किए हैं तो एक आपका चैनल अगर टर्मिनेट हो गया तो समझिए कि आपका दूसरा चैनल भी टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये चीजें बहुत समझने वाली बात है और एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। मतलब एक ईमेल आईडी से 2 चैनल आप क्रिएट कर सकते हैं लेकिन ना करें तो बेहतर है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका उसमें से एक भी चैनल अगर टर्मिनेट होता है तो उसके चलते आपको दूसरा चैनल भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब आप सोचिए कि मान लीजिए आपने एक चैनल पे गलती की और दूसरे चैनल पे एकदम गलती नहीं की। अब सोचिए इस केस में आपका चैनल तो टर्मिनेट हो गया, आपका चैनल तो खत्म। तो ये चीजें होती है कि बिना गलती के, मतलब गलती भी नहीं कर रहे हैं फिर भी हमको सजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो ऐसी गलती से आप संभले रहिएगा, ऐसी गलती से आप सुरक्षित रहिएगा और किसी भी हालत में आप एक ईमेल आईडी से 2 चैनल क्रिएट मत कीजिएगा। नहीं तो आपके अगर मल्टीपल चैनल होंगे एक ईमेल आईडी के माध्यम से तो एक पे अगर दिक्कत आता है, एक चैनल टर्मिनेट होता है तो फिर दूसरा अपने साथ लेकर जाएगा। तो ऐसी गलती आप कतई मत कीजिए और बिना गलती के सजा भुगतने का कोशिश भी मत कीजिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो भी यूट्यूबर नए चैनल ऐसे क्रिएट कर लिए हैं तो अब जो क्रिएट कर लिए हैं उनका तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर आपके सब्सक्राइबर कम है तो फिर उसको वहां पे ही रोक दें, उसको छोड़ दें, उसको नहीं दूसरा फिर चैनल बना के काम करें। अगर ज़्यादा हो गए तो फिर उस चीज़ों को संभल के काम करें ताकि आपको ऐसी समस्या ना आए, कॉपीराइट की प्रॉब्लम ना आ जाए, कम्युनिटी गाइडलाइन की प्रॉब्लम ना आ जाए, नहीं तो फिर आपको दोनों से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी कि मान लीजिए मैं कोई चैनल बनाया, एक चैनल बनाया एक ईमेल आईडी से, ठीक है, और उस ईमेल आईडी पे क्या होता है कि आपको रिकवरी नंबर दिया जाता है या फिर रिकवरी जो होता है ईमेल आईडी दिया जाता है।
ठीक है। तो आप जब चैनल क्रिएट करते हैं तो चैनल के दौरान मान लीजिए आप किसी हालात में होगा कि चैनल का पासवर्ड फॉरगेट हो गया, आपको भूल गया, और किसी चैनल का मान लीजिए ईमेल आईडी भूल गया, तो आप उस चैनल के आप उस नंबर के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से या फिर ईमेल आईडी के माध्यम से आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपने चैनल क्रिएट किया एक ईमेल आईडी से, तो उस ईमेल आईडी को रिकवर करने के लिए आप अपना नंबर दिए होंगे या फिर आप अपना ईमेल आईडी दिए होंगे। ठीक है। अब ये समझने वाली बात है कि जो आप अपना नंबर दिए हैं या फिर जो आप अपना ईमेल आईडी दिए हैं, ठीक है, तो जो अपना ईमेल आईडी दिए हैं, अगर उस ईमेल आईडी से अगर कोई यूट्यूब चैनल है, मान लीजिए कि मेरा पिंटू यादव नाम है और मैंने एक आईडी बनाया पिंटू सिंह यादव से, ठीक है, और मेरे नाम से एक चैनल है और मैंने एक टेक्निकल दुनिया चैनल बनाया। टेक्निकल दुनिया चैनल का ईमेल आईडी जो है टेक्निकल दुनिया है। अब मैं टेक्निकल दुनिया के डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसके फॉरगेट पासवर्ड को एक्सेस करने के लिए मैं पिंटू वाला ईमेल आईडी उसमें डाल देता हूं। अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसे डालता हूं तो होता क्या है कि जब भी टेक्निकल दुनिया चैनल कभी मान लीजिए इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम आता है तो उसके माध्यम से जो इसी एसोसिएटेड ईमेल आईडी है उस पे प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब मेरे चैनल पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसमें ईमेल आईडी का ऐसा ही एक्सेस दीजिए, ऐसा नंबर दीजिए ताकि आपका चैनल जो है उस दूसरे से एसोसिएटेड ना हो, एक दूसरे से कोई मतलब ना हो। तो उस सिचुएशन में आपका जो चैनल है वो सेव हो सकता है, बच सकता है। तो ये जो दो गलती है वो कभी कतई भी अपने चैनल क्रिएट करते समय या फिर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो कतई ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है, आपके चैनल में प्रॉब्लम आ सकती है और इट मे बी इन योर चैनल कुड बी सस्पेंडेड, आपका चैनल सस्पेंड हो सकता है। तो ये दो चीजें थी, बहुत महत्वपूर्ण चीज थी और बहुत स्टार्टिंग वाली चीज है। आप इसको समझने की जरूरत है। आप इसको समझ गए मतलब आप समझ गए, अगर नहीं समझे मतलब आप चले गए। तो आप इसको जरूर समझें, सावधानी से काम करें और इस चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखकर अपने चैनल को आगे बढ़ाएं और अपने चैनल को ग्रो करें और इस चीज़ों का हमेशा नज़र रखें, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें ताकि आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो और फिर बिना गलती के कोई समस्या आपके ऊपर ना आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। अगर आपको कोई प्रश्न, समस्या, कोई ट्रबल, कोई दिक्कत है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हो सकेगा तो मैं उसका जवाब अपने आगामी वीडियोस में लेकर जरूर आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।